Welcome again, student. In this video lecture, we are going to study about insulin production by genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और वो कंडीशन कहलाती है डायबिटीज़ या फिर हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको बोलते हैं हम लोग। डॉक्टर फेडरिक जी बेंटिंग पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी 1921 में। उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि उन साइंटिस्ट के आइसोलेट करने से पहले या समझने से पहले ही बॉडी के अंदर इंसुलिन का डाइजेशन हो जाता था। जिन पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है उन्हें इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है। इंसुलिन की थेरेपी का मतलब है बाहर से उनको इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, कभी एज फैक्टर होता है, कभी जेनेटिक इशू होता है, कभी डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है, इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है और उन पेशेंट्स को इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है। ये इंसुलिन ऑब्टेन कहाँ से होता है? जिनकी थेरेपी दी जाती है, यानी कि जिनको बाहर से एडमिनिस्टर किया जाता है, ये इंसुलिन को ऑब्टेन किया जाता था एनिमल से। एनिमल में भी मेनली कैटल लाइक काऊ एंड पिग से इसको ऑब्टेन किया जाता था, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन था वो था पिग इंसुलिन। पिग का इंसुलिन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन और पिग का इंसुलिन में बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है। सिर्फ डिफरेंस ये है, पिग इंसुलिन में एलानाइन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन इंसुलिन में थ्रियोनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है उनके बी चेन में। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंसुलिन सेम होते हैं, जिस वजह से पिग का इंसुलिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एनिमल के इंसुलिन ऑब्टेन कैसे करते थे? एनिमल को पहले किल किया जाता था, उनको स्लॉटर किया जाता था, फिर उनके पैंक्रियाज में जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है उसको ऑब्टेन करके उनको एक फॉर्मुलेशन में, एक इंजेक्शन में, एक प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट किया जाता था, देन उसको यूज़ किया जाता था इंसुलिन थेरेपी के लिए। इन सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, यानी कि एनिमल की किलिंग को रोकने के लिए 1978 में पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को हमें मालूम है, जिसमें हम दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक साथ कंबाइन करके एक रिकॉम्बाइंड डीएनए बनाते हैं और उसको एक सुटेबल होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। मेनली वो होस्ट सेल हम लोग बैक्टीरिया लेते हैं, और उसके बाद बैक्टीरिया को हम लोग रेप्लिकेट कराते हैं। जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो उसके अंदर जो रिकॉम्बाइंड डीएनए प्रेजेंट है उसका भी रेप्लिकेशन होता है। सेम 1978 में अमेरिकन बेस्ड कंपनी जेनटेक, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है, इसके अंदर एलाई लिली ने पहली बार प्रोडक्शन करवाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन का। उस उस टाइम पे ई कोलाई को एज अ होस्ट सेल यूज़ किया गया था इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन के। इंसुलिन सिंपल प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मतलब है कि अमाइनो एसिड से बने हुए होंगे। वैसे ही इंसुलिन भी सिंपल प्रोटीन होता है, जिसमें टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स दो चेन में अरेंज होते हैं। एक फर्स्ट चेन ए चेन कहलाती है, जिसके अंदर टोटल 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और दूसरी चेन बी चेन कहलाती है, जिसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब है कि इनके बीच में दो सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड दो जगह प्रेजेंट होते हैं इनके सेंटर में। एक यहाँ पर, जहाँ पर ए चेन में 7th पोजीशन और बी चेन में भी 7th पोजीशन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और दूसरा ए चेन के 21 पोजीशन में और बी चेन के 19 पोजीशन से डाइसल्फाइड बॉन्ड का अटैचमेंट है, लिंकेज है। उसके अलावा ए चेन में 6th पोजीशन पे और 11th पोजीशन पे भी दो सल्फर बॉन्ड आपस में लिंक्ड होते हैं, और इन अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड का लिंकेज होता है। तो ये है स्ट्रक्चर इंसुलिन का।
बट ये जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, ये इस तरीके से नहीं होता है। ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, यानी कि प्रो इंसुलिन के फॉर्म में पहले इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। प्रो इंसुलिन में एक और एक्स्ट्रा चेन प्रेजेंट होती है, वो कहलाती है सी पेप्टाइड चेन। ये सी पेप्टाइड चेन ए चेन को और बी चेन को आपस में कनेक्ट करती है। बट ये जो इंसुलिन का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये प्रो इंसुलिन है, और प्रो इंसुलिन इनएक्टिव इन नेचर होते हैं। फर्दर जब बॉडी, जब बी सेल से, पैंक्रियाज से जब इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन का जब सिक्रीशन होता है, तो पहले प्रो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, जो इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक बी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी प्रोसेसिंग होती है, जिस प्रोसेसिंग में ये सी चेन अलग हो जाती है, यहाँ से ये अलग हो जाती है, और सिर्फ बाद में ए चेन और बी चेन बनता है, जो कि एक्टिव इंसुलिन है। और ये एक्टिव इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में क्या होगा, ये सी चेन कट जाएगी और सिर्फ लास्ट में एक्टिव इंसुलिन बचेगा, जिस एक्टिव इंसुलिन में 2 चेन होगी, ए चेन होगी एंड बी चेन होगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, इसकी प्रोसेसिंग स्टेप्स हम लोग ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन सेल यानी कि बी सेल, बीटा सेल, पैंक्रियास का बीटा सेल में जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए, उस जीन को ऑब्टेन कर लिया जाता है, उसको ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ बाइंड करा दिया जाता है। देन वो रिकॉम्बाइंड डीएनए ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस ई कोलाई को सफिशिएंट और सुटेबल कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करने के लिए रखा जाता है। मेनली बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। बायोरिएक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। बायोरिएक्टर फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। बायोरिएक्टर लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशन देता है, उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, और लास्ट में बैक्टीरिया से जो रिकॉम्बाइंड डीएनए है, यानी कि एक बैक्टीरिया से जो रेप्लिकेट होके कई सारे बैक्टीरिया बने हैं, उनके अंदर जो रिकॉम्बाइंड डीएनए है उनका रेप्लिकेशन हुआ है, उनको ऑब्टेन कर लिया जाता है, और वो पर्टिकुलर जीन जो कि इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेशन होगा। जो डीएनए हम लोगों ने उसके अंदर डाला है, उस डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यानी कि कौन सी प्रोटीन मिलेगी उस केस में, हमें इंसुलिन प्रोटीन मिलेगी, और उस इंसुलिन को हम ऑब्टेन कर लेंगे, और उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन में इंजेक्शन फॉर्म में उसको डेवलप कर लेंगे, और जिसको हम यूज़ करेंगे इंसुलिन की थेरेपी के लिए। एक चीज़ और, इस केस में, यानी कि इस केस में हम रिकॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, हम एक यूकैरियोट जीन को इसको एक्सप्रेस करा रहे हैं हम प्रोकैरियोट सेल के अंदर। एक ह्यूमन जीन को हम बैक्टीरियल जीन के अंदर एक्सप्रेस करवा रहे हैं। तो इस केस में जो हम डीएनए यूज़ करेंगे वो हम सी डीएनए यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज़ करेंगे। यानी कि डीएनए को एज इट इज़ ह्यूमन सेल से निकाल करके उसको डायरेक्ट हम प्लाज्मिड के साथ बाइंड नहीं करवाएंगे, पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे सी डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सी डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है। उस सी डीएनए को हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ बाइंड करेंगे, देन उसका एक्सप्रेशन होगा, और उस एक्सप्रेशन से हमें इंसुलिन प्रोटीन ऑब्टेन होगा, जिसको हम यूज़ करेंगे इंसुलिन थेरेपी के लिए। एडवांटेज क्या क्या है रिकॉम्बिनेशन से इंसुलिन बनाने के? जब एनिमल से ऑब्टेन इंसुलिन पेशेंट के अंदर दिए जाते थे पहले, तो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो बहुत सारे अनवांटेड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता था वो एनिमल इंसुलिन, जो प्रॉब्लम ओवरकम होती है रिकॉम्बाइंड डीएनए से ऑब्टेन इंसुलिन के साथ। उसके अलावा जैसे ह्यूमन इंसुलिन, जो ओरिजिनल इंसुलिन है, जितना रैपिड रिस्पॉन्स करता है, उतना ही रैपिड रिस्पॉन्स रिकॉम्बिनेशन टेक्निक से ऑब्टेन्ड इंसुलिन करता है। एथिकल इश्यूज़ वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर ओवरकम होती है।
एनिमल की किलिंग होती थी, एनिमल को स्लॉटर किया जाता था उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकालने के लिए। जो प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो गई है, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को यूज़ किया जाता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। और एनिमल के पैंक्रियाज से इंसुलिन ऑब्टेन करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस था, जो कि रिकॉम्बिनेशन टेक्निक ने इस प्रॉब्लम को भी ओवरकम किया है। रिकॉम्बिनेशन टेक्निक में हम एक बार कॉस्ट लगाएंगे, बट उससे हमको बल्क में लार्ज अमाउंट में इंसुलिन ऑब्टेन हो जाता है। सो थैंक यू फॉर नाउ, विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।